हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने दर्पण का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, उसका हम लोग प्रूव कराएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखते हैं आपको कैसे नहीं समझ में आता है। मैं 100% की आपको गारंटी और वारंटी जो भी होगा वो दे रहा हूँ कि यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो ये वीडियो फिर से लेकर आएंगे, लेकिन पहले आप सही से अपना 100% इसको देखिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मेरा एक डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम को समझेंगे क्योंकि किसी भी निगमन को करते समय डायग्राम को भी लिखना पड़ता है। तो हम लोग डायग्राम को कैसे समझेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट लिखना है तो नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बताएंगे एक दर्पण है। आप दर्पण का M1 M2 नाम रखना चाहते हैं आप लोग रख सकते हैं, जो भी रखना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर AB एक वस्तु रखा गया है, उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। देखो A ऊपर था, B नीचे था, यहाँ पर B डैश A डैश हो गया, उल्टा प्रतिबिंब बना था। दो प्रकाश का किरण जाता है, एक ऐसे जाता है और एक ऐसे जाता है, फिर यहीं पर टकराते हैं, यहीं पर आपका प्रतिबिंब बनता है। इस बिंदु को फोकस कहते हैं, इस बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, वस्तु है। और यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी होता है। इसको भी आवश्यकता पड़ेगा तो बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, इसमें 4 त्रिभुज बन रहा है। तो हम पहले दो त्रिभुज को देखेंगे। देखिए ये कि यहाँ पर हमारा त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज आपका जो है ना, ऐसे बता देंगे, त्रिभुज ABC। देखिए ABC कहाँ, A है, B है, C है, तथा ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में, देखिए A डैश B डैश C में देखना है, यानी इधर वाला पोर्शन, यानी इधर इसी में देखना है, इसी में, इसमें देखेंगे में। ध्यान से आप लोग देखिए, तो यहाँ पर जो होता है, एक होता है समरूप, त्रिभुज की समरूपता का नियम होता है। लेकिन उसमें क्या कहता है, जब दो त्रिभुज के कोण और दो कोण आपस में बराबर होगा तो त्रिभुज जो होता है समरूप होता है। इसी के वजह से यहाँ पर जो A और B है, यानी इस वस्तु का लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई को अनुपात में हो जाते हैं, यानी AB बटा के A डैश B डैश हो जाता है। इतना आप लोग समझ गए। A बटा मतलब देखो, वस्तु की लंबाई क्या था, AB था, AB हो गया। प्रतिबिंब की लंबाई A डैश B डैश था, तो बटा में A डैश B डैश हो गया। अब उसी प्रकार से जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, यानी B और C बटा के हो जाएंगे B डैश और C के हो जाएंगे। B डैश और C मतलब इतना बटा के इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, BC है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, B डैश C है। इस प्रकार से हो गए। इसका हम नाम रख देते हैं समीकरण 1। अब उसी प्रकार से एक यहाँ त्रिभुज में और एक यहाँ त्रिभुज में हम देखेंगे। तो वैसे फिर मैं लिखूँगा त्रिभुज, इस त्रिभुज का यहाँ पर नाम इसका कुछ यम रख देता हूँ। यम जो आपको मन करे रख सकते हैं, यम रख दिए। त्रिभुज यम यन यफ, यम यन यफ, यम यहाँ है, यन यहाँ पर है, यफ यहाँ है। तथा अब कौन से त्रिभुज में देखेंगे, देखिए उसके पहले वाले हम लोग प्रतिबिंब के इस साइड का देखेंगे, अब इस साइड का देखेंगे। तो इसका नाम देंगे A डैश B डैश और F दे देंगे, क्योंकि इस साइड का लेना है तो F डैश दे दिए, F दे दिए। इतना हो गया। तो यहाँ पर भी दोनों कोण आपके वैसे जैसे इसमें बराबर हुए थे वैसे होते हैं, यानी यहाँ पर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है वो एक अनुपात में होंगे। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या, यम यन है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ यम यन बटा के A डैश B डैश लिख सकता हूँ। इतना लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका बराबर लगा दिए। अब देखिए, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी FN को लिख दिए, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को लिख दिए F डैश और B डैश F लिख दिए, B डैश और F लिख दिए। इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? इतना जिसको समझ में आ गया होगा तो समझिए अब आपका दर्पण का सूत्र आ ही गया है। बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। इतना आप लोग समझ गए। इस समीकरण का नाम हम रखेंगे 2 रखेंगे।
जिसको दिक्कत हुआ होगा एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमें दोबारा बोलने का आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि आप लोग के पास ऑप्शन रहता है। जो चीज़ ना समझ में आए तो वीडियो को बैक करिए, 1 2 बार 3 बार देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा इसको हम ध्यान से देखेंगे, थोड़ा इसमें अपडेट करेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में हम लोग अपडेट क्या करेंगे, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या था, यमन था, जो कि वस्तु के बराबर होता है। यानी मैं इसी में क्या कर दूंगा, यहाँ पर यम एन के स्थान पर चला दूंगा ए बी चला दूंगा। क्या चलाऊंगा, ए बी चलाऊंगा। थोड़ा यहाँ भी आप लोग समझ जाइए, यहाँ पर क्या है, एफ एन था ना, एफ एन था, ए पी से इतना पास होता है, इतना पास होता है कि उसको हम लोग नग्न मानते हैं, यानी उसको शून्य मानते हैं। यानी पी से और एन के बीच की जो दूरी होता है एकदम नग्न होता है। यानी जो यहाँ पर हम लोग एफ एन लिखे हैं, हम लोग यहाँ चाहें तो यहाँ पर एफ पी चला देते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों किए हैं पता है, क्योंकि दर्पण के से जो भी दूरी मापा जाता है दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। थोड़ा सा हम लोग आगे पॉइंट को ले लिए थे, उसको नग्न मान के यानी एफ एन बराबर हम लोग एफ पी कर दिए। इतना समझ गए। यही वैल्यू को हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में लिख देना, समीकरण 2 को अपडेट करने पर, यानी समीकरण 2 को थोड़ा सा आसान करने पर, या कह देना इसका मान समीकरण 2 में रखने पर। तो इसका हम रखेंगे, यहाँ पर दिखा देंगे, यम एन को देखिए भाई हटाएंगे। यम एन को क्यों हटाएंगे, क्योंकि यहाँ देखो यम एन बराबर ए बी है, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा ए बी बटा के ए डैश बी डैश हो जाएगा, और यहाँ पर एफ एन के स्थान पर रख देंगे एफ पी रख देंगे बटा के बी डैश और एफ हो जाएगा। इतना हो गया। ये देखिए कहाँ से आया है, ये समीकरण 2 को अपडेट करने से आया है, इसलिए इसका भी मैं नाम 2 ही रख दिया हूँ। आपको रखना है 3 भी रख सकते हैं, आपके इच्छा के अनुसार, चाहे 1 2 3 4 5 6 जितना समीकरण चाहे उतना आप लोग बनाइए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। इतना आप लोग का हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग ध्यान से देखेंगे। जब हम लोग समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखते हैं, कहेंगे अरे यार जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू आपका यहाँ पर है, जो वैल्यू आपका यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर है। यानी कहने का मतलब है जब इसके बराबर ये है और वही चीज़ें है, तो हम लोग समीकरण 1 और 2 से जब तुलना करेंगे ना, तो हमारा यहाँ बन जाएगा बी सी बटा के बी डैश सी बराबर एफ पी बटा के बी डैश एफ बन जाएगा। इतना हो जाएगा। ये कैसे हुआ, देखिए इधर वाला समीकरण का यहाँ लिख दिए, और जो समीकरण 2 के दूसरे साइड था इसको यहाँ लिख दिए। ऐसा रीजन कैसे हो गया, जैसे मान लीजिए मैं कह दूँ एक मोहन नाम का लड़का है, मोहन नाम का लड़का क्या है, वो पिता है, उसके 2 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 2 लड़के हैं। तो उसका एक का नाम है मान लीजिए ए नाम है, फिर मोहन का दूसरा लड़का है तो यहाँ पर उसका नाम है बी, तो हम लोग ए बराबर बी लिख सकते हैं। यानी ए और बी जो होंगे एक ही घर के होंगे, क्योंकि मोहन बराबर ए है, मोहन का लड़का ए है और मोहन का लड़का बी है, तो ए बराबर बी होगा। यानी आपका ये हो जाएगा कि ए और बी वाले एक ही हैं, मतलब एक ही घर के हैं। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ का वैल्यू इसके बराबर था, यहाँ का वैल्यू मतलब ए वाला पोर्शन मैच हो रहा था, तो इसके बराबर मैं इसको लिख दिया। सिंपल सा, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। अब इसका मैं कुछ नाम दे दूं क्या, इसका मैं नाम दे देता हूं समीकरण 3 दे देता हूं। समीकरण 3 दे दिए। अब देखिए अब हमारा लगभग 75% प्रूफ हो गया है। बाकी कुछ अब इक्वेशन नहीं बनाना है, अब डायग्राम से हम लोग चलेंगे। देखिए अब होता है, आप थोड़ा बेसिक चीज़ देखिए, बी और सी है, बी और सी क्या है, यहाँ है, बी और सी हमारा यहाँ पर है ना। अब देखिए बी और सी के बीच का हमें दूरी निकालना है, ठीक। अब देखिए हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पता होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होता है जरा बताओ, तो u होता है। क्या होता है, u होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग को BC का वैल्यू निकालना है। देखो B और C यहाँ पर है, यानी BC का कोई हम लोग को ना तो u है, ना तो v है, ना तो f है। सिंपल बात है।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम लोग को पता होता है, क्या होता है u, क्योंकि वस्तु की दूरी होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पता होता है, वक्रता केंद्र होता है, यानी 2f का दूरी होता है। तो हम सोचेंगे यार वस्तु की दूरी में से और जब मतलब पूरे में से और इतने को घटा देंगे तो इसका लंबाई मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस यू यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा माइनस यू लिखेंगे। माइनस यू क्यों लिखेंगे, क्योंकि वस्तु की दूरी सदैव माइनस होता है, यहाँ पर माइनस यू लिख दिए। और फोकस दूरी क्या होगा, घटाएंगे ना, माइनस यहाँ पर 2f लिख दिए। 2f लिखने का मतलब क्या है पता है, क्योंकि वक्रता जो केंद्र होता है फोकस दूरी क्या दोगुना दूरी होता है, यानी या तो यहाँ पर r लिखे या तो यहाँ पर हम लोग 2f लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हो गया, लेकिन इसका भी वैल्यू माइनस में होता है, इसलिए 2f को हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस में। इतना हो गया। अब यहाँ पर हमारा नीचे है b डैश c है। देखिए b डैश और c कहाँ पर है, b डैश यहाँ है, c यहाँ है। तो अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम लोग को पता नहीं रहता है। क्यों नहीं पता रहता है, क्योंकि जो भी दूरी दर्पण के किससे नापा जाता है, यहाँ जो ध्रुव होता है उससे मापा जाता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे यार यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हमें पता है, क्योंकि वो फोकस दूरी का दोगुना दूरी है, यानी 2f है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा माइनस 2f लिख दिया। अब इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी पता हो गया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को घटा देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, u कहते हैं। क्या कहते हैं, u कहते हैं, क्योंकि यही तो हमारा प्रतिबिंब बना है। और प्रतिबिंब के दूरी को किससे दर्शाते हैं, v से दर्शाते हैं। क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगा, v होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस भी लिख दिए। माइनस देखिए क्यों लिखें, क्योंकि माइनस में होता है और ये तो घटा रहे थे इसलिए माइनस है। अब यहाँ बराबर लिखें। देखिए यहाँ पर यफ और पी है, यफ यहाँ पर है, पी यहाँ पर है। यफ का दूरी हम लोग को दिया रहता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस यफ लिख दिए, क्योंकि हमको जो भी इसमें दूरी तोड़ना होता है यफ हो गया, भी हो गया और यू में ही तोड़ना होता है। अब देखिए यहाँ पर बी डैश यफ है, बी डैश कहाँ है, यहाँ पर है, यफ यहाँ पर है। तो सोचेंगे यार यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को भी कहते हैं, भी हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की यफ कहते हैं। तो माइनस भी माइनस यफ इस प्रकार से लिख दिए। यहीं पर थोड़ा आप लोग को समझना पड़ेगा। वीडियो को फिर से बैक कीजिए, यहीं पर आप 2-3 स्टेप देख लीजिए, एक बार 2 बार 3 बार अच्छे से समझ लीजिए, तो फिर आगे बढ़िए। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ हो गया। अब हम फिर से चलेंगे आगे, अगले स्टेप में चलेंगे, थोड़ा सा यही हमें देखना है। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस यू होगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2f हो जाएगा, इतना हो गया। यहाँ पर बटा में माइनस 2f हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा आपका प्लस भी हो जाएगा। यहाँ पर माइनस f रहेगा और यहाँ पर माइनस भी प्लस f हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसका गुणा हम लोग इसमें कराएंगे, तो हमारा यहाँ पर होगा माइनस यू प्लस 2f। थोड़ा इसको और ऊपर कर दें जना आप लोग को सही से एडजस्ट हो जाए। इसका गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस यू प्लस 2f, और एक ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दे रहे हैं माइनस भी प्लस f, ऐसे करा दिए। अब देखिए इसका गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस एफ था, यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख दिए माइनस 2f प्लस भी लिख दे, इस प्रकार से लिख दिए। अब गुणा कराना है। देखिए आराम से देखिए गुणा कैसे होगा। गुणा देखिए जब हम u को उठाएंगे तो सब में करा देंगे, फिर 2f को उठाएंगे। देखिए अब हमारे पास क्या है, माइनस u है, माइनस u को हम लोग ऐसे उठा के इसमें गुणा कराएं तो माइनस का गुणा जब माइनस भी में होगा तो यहाँ पर u भी आ जाएगा। क्या आएगा, u भी आएगा, क्योंकि u का गुणा भी में हुआ, माइनस कहाँ गायब हुआ, 2 माइनस से आपका प्लस हो गया। अब u का गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस यू एफ होगा। देखिए हम बता रहे हैं u को उठाएं तो दोनों में करा देंगे, इसमें भी करा देंगे, इसमें भी करा देंगे। अब यहाँ गुणा करा दिए, माइनस यू एफ आ गया। तो यहाँ पर अब प्लस 2f का नंबर है, जब प्लस 2f को उठा के भी में कराएंगे तो माइनस 2f भी हो जाएगा, माइनस 2f भी हो जाएगा। फिर जब 2f का गुणा इसमें कराएंगे तो प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। इतना गुणा हो गया। देखो 2f था, यहाँ पर f था तो 2f स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगा दिए।
अब देखिए यहाँ पर माइनस एफ का जब गुणा -2f में कराएंगे तो आपका 2f² हो जाएगा। यहाँ पर जब गुणा कराएंगे तो इसका माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ -f भी हो जाएगा। इतना आप लोग कर लीजिए। फिर से वीडियो को आप लोग बैक करके इसको देख लीजिएगा कैसे गुणा हुआ है, और जिनको गुणा आता है तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। लेकिन जो ऐसे गुणा कोई पहली बार देखा है, क्योंकि कई प्रकार के बच्चे होते हैं ना, तो उसको बैक करके आप लोग आराम से देख लीजिएगा कैसे कैसे सर लिख रहे हैं, आप लोग थोड़ा इसके साथ कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 2f² है, यहाँ पर 2f² है, तो यहाँ पर जब बराबर में रहता है तो ये कट जाएगा, बराबर में रहेगा तो कट जाएगा, क्योंकि इधर भी लाओगे तो माइनस होगा, प्लस माइनस घट जाएगा, और ऐसे है कट जाएगा घट जाएगा, ऐसी सिंपल सा बात है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोग UF है, क्या है UF को, सॉरी यहाँ पर U भी है तो यहाँ पर हम U भी लिख दिए। अब यहाँ पर -UF है, -UF हम लोग लिख दिए। नहीं, इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा आप लोग देखिए, हाँ यहाँ पर U भी यहाँ पर लिख दिए। अब हम यहाँ का बराबर जो का सिंबल था यहाँ बना दिए। यहाँ पर क्या है F भी है, क्या है F भी माइनस में है, यहाँ पर लिख दिए। अब इन लोग को हम उस साइड भेजेंगे, इससे एक स्टेप आपका कम हो जाएगा, एक स्टेप जो होगा कम हो जाएगा। तो UF को उधर भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा +UF हो जाएगा। जब इसको भेजेंगे वहाँ तो हो जाएगा हमारा +2f भी हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये ऑलरेडी यहाँ पहले था तो इसको ऑलरेडी पहले से लिख दिए। अब ए लोग गए तो प्लस हो गए क्योंकि इधर माइनस थे। अब देखिए फिर से देखिए मैं इसको दिखा देता हूँ, आप लोग को एक स्टेप ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर UF यहाँ देखिए यहाँ पर -f भी है, यहाँ पर +2f भी है। ये लोग क्या होंगे पता है, घट जाएंगे आपस में। तो यहाँ पर जब ये लोग घटेंगे तो आपका हो जाएगा U भी बराबर हो जाएगा F भी +UF हो जाएगा। इतना समझ पाए कैसे होगा? देखिए फिर देखिए यहाँ पर देखिए 2f भी था, यहाँ पर -f भी था। जब दो में से आप एक घटाएंगे तो एक ही बचेगा, यहाँ पे एक लिखो चाहे मत लिखो। और यहाँ पर UF हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देखिए इतना हो गया। अब कुछ नहीं करना है, यहीं पर लिख देना जो इक्वेशन बना है इसमें UVF तीनों अलग अलग नहीं, UVF से भाग देने पर क्या करना है, भाग देना है। जैसे यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो U भी बटा के हो जाएगा UVF। देखो तीनों से भाग दिए हैं यानी सबके नीचे लिखा जाएगा। यहाँ पर F भी हो जाएगा, FB के भी नीचे लिखा जाएगा UVF, और यहाँ पर UF हो जाएगा, फिर इसके नीचे भी लिखा जाएगा UVF। अब देखिए इतना हो गया ना। अब इसमें से कुछ कट रहा था, देखो U भी ऊपर है तो U भी से नीचे कट गया, इसमें F भी ऊपर है तो F भी कट गया, यहाँ पर UF है तो देखो UF कट गया। यहाँ पर बचा क्या, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V बचा। यही फार्मूला हमारा प्रूफ हो गया। इतना आसान है, लेकिन ये जो सही से देखा होगा 100% अपना दिमाग लगा के जो लोग देखे होंगे उनको तो आ गया होगा, लेकिन जिन लोग का दिमाग इधर उधर बटा होगा उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फिर से प्लेबैक करके देख लीजिए, और उसके बाद यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका आप लोग को रिप्लाई दिया जाएगा। और यदि रिप्लाई देने योग्य रहेगा दिया जाएगा, और तब पर भी आप लोग को दिक्कत होता है उसके लिए मैं फिर से वीडियो लाऊंगा, नए अंदाज में लाऊंगा। लेकिन आप लोग पहले इसको प्ले बैक करके अवश्य देख लीजिएगा। फिर से आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन आ जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसी प्रकार से आपको वीडियो और चाहेगा, अदर किसी टॉपिक का आपको वीडियो चाहता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो उसके वीडियो भी लाएंगे। उसके बाद रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को अब तक सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया, इसको अवश्य कर लीजिएगा। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।